हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक 3 के थियोरी MLS कोर्स की। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो कर लेना एंड वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि हमें पढ़ना है 4 फंडामेंटल सब स्पेसिस। ओके, सब स्पेसिस याद हो तो वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है सब स्पेस। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 फंडामेंटल सब स्पेस होते हैं। ठीक है, यानी कि ABCDs ऑफ सब स्पेसेस तो 4 होते हैं, 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला क्या है, कॉलम स्पेस। ठीक है, देन नल स्पेस, रॉ स्पेस एंड नल लेफ्ट नल स्पेस। ये 4 तरह के हमारे पास, ठीक है, ये हैं। ओके, 4 तरह के हमारे पास सब स्पेसेस हैं। लेट्स से वी हैव अ सिस्टम, ठीक है, AMNX इक्वल्स टू B। ओके, ये हमारे पास एक सिस्टम है और जिसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, TRN से M। ठीक है, तभी हमारे पास M क्रॉस N बनेगा, राइट। M क्रॉस N बनने के लिए क्या होगा, T ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें R N डायमेंशनल, N डायमेंशनल है और आउटपुट देता है M डायमेंशनल, तब हमारे पास M क्रॉस N मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, सो इट इज लाइक AX है ना, और ये इक्वल्स टू B, ऐसा कुछ है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो कुछ ऐसा आएगा, A11 इंटू x1 प्लस A12 इंटू x2 एंड सो ऑन A1n इंटू xn, और ये किसके इक्वल होगा, B1 के इक्वल, राइट। ऐसे A21 प्लस A22 x2 एंड 2n xn ये किसके बराबर होगा, B2 के। एंड सिमिलरली सो ऑन हमारे पास क्या होगा, AM1 x1 प्लस AM2 x2 अप टू AMN xn, ठीक है, जो कि इक्वल्स कितना होगा, B। ये सारे हमारे पास इक्वेशंस है, राइट। जब हम सिस्टम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यही इक्वेशन बनता है जिसको हम आगे सॉल्व करते हैं, राइट। ये सारे इक्वेशन। नाउ अगर इसको ध्यान से देखा जाए इन सभी को, ठीक है, तो अगर मैं इन सभी को कंबाइन करूं, क्योंकि x1 है, ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये क्या है, ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूं कि A11 A21 A अप टू AM1 टाइम्स x1 प्लस A12 A22 टाइम्स अप टू AM2 टाइम्स x2 एंड सो ऑन, और ये xn यहां पे रह गया, राइट। सो ये टाइम्स xn इक्वल्स टू B, ऐसा कह सकता हूं, है ना, xn टाइम्स B। ठीक है, सो अब मैं इनको कह सकता हूं C1, इसको कह सकता हूं C2, इसको ऐसे कह सकता हूं CN, और ये किसके इक्वल है, B। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो B है मेरा, वो क्या कर रहा है, बेसिकली कॉलम स्पेस है। ठीक है, कॉलम स्पेस A से बिलोंग कर रहा है। कॉलम स्पेस क्या होता है, बेसिकली कॉलम स्पेस होता है हमारा स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ A। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जैसे ये B है, ठीक है, तो B को हम किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब इसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो B है मेरा, ठीक है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, कॉलम स्पेस A से। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो लेट्स से मैं कहता हूं कि जैसे कि मेरे पास क्या है, एक 2 है जो बिलोंग कर रहा है R2 से, R1 से, सॉरी, एंड 3 है जो बिलोंग कर रहा है R1 से। तो इनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा तो जो आएगा वो भी तो बिलोंग करेगा R1 से। ठीक है, तो ऐसे ही अगर x1 ये C1 बिलोंग कर रहा है इससे, C2 बिलोंग कर रहा है कॉलम स्पेस से, CN बिलोंग कर रहा है कॉलम स्पेस से, तो B जो है वो भी तो कॉलम स्पेस से बिलोंग करेगा, राइट। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहेंगे, कॉलम स्पेस क्या होता है, बेसिकली स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ A। ठीक है, तो कॉलम स्पेस क्या है, कॉलम्स का स्पैन है। ठीक है, स्पैन ऑफ कॉलम, यानी कि कोई भी कॉलम पकड़ो, उसको अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखूं तो उससे मैं पूरा का पूरा अपना एक A स्पेस को जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, तो कॉलम स्पेस हो गया। नाउ बात करते हैं दूसरा, जो कि है नल स्पेस। ठीक है, तो नल स्पेस हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। नल स्पेस क्या होता है, वो सारे x, ठीक है, सच दैट AX इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां पे AX इक्वल्स टू B था। अगर AX इक्वल्स टू 0 होता है और वो सारे x की वैल्यू, ठीक है, जिसके कारण AX इक्वल्स टू B 0 है, वो क्या होता है, बेसिकली नल स्पेस होता है हमारा।
ठीक है, क्या होता है, नल स्पेस होता है। देन रो स्पेस क्या होता है, रो स्पेस हमारा ठीक सेम है कॉलम स्पेस में, बस ए का जगह क्या होगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो स्पैन ऑफ रोज ऑफ ए, उस कॉलम स्पेस में क्या था, कॉलम्स का स्पैन था, रो स्पेस में क्या है, रो का स्पैन है। ठीक है, एंड चौथा जो है जिसको हम नल, लेफ्ट नल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट नल स्पेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसमें वो होता है ऑल दोज वाइज सच दैट ए का ट्रांसपोज वाई इक्वल्स टू 0 हो जाए, या फिर इसको सेम कह सकते हैं कि वाई सच दैट वाई ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, वो सारे वाई जिसमें बेसिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो वो सारे वाइज का स्पेस क्या होगा, लेफ्ट नल स्पेस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीजें थी। नाउ इस पे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हमने देखा है टाइम के साथ, दैट इज जो कॉलम स्पेस है हमारा, ठीक है, वो लेफ्ट नल स्पेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि जो कॉलम स्पेस है, अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या है हमारे पास, कॉलम स्पेस है, राइट। ठीक है, ये क्या है, कॉलम स्पेस, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट नल स्पेस, राइट, लेफ्ट नल स्पेस। और इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ए ट्रांसपोज का नल स्पेस। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सिमिलरली नल स्पेस जो है वो रो स्पेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नल स्पेस एंड रो स्पेस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एंड रो स्पेस ऑफ ए इज बेसिकली इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, रॉ स्पेस ए को हम कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पे बताया अभी। ठीक है, कि जो हमारा क्या है, कॉलम है, ठीक है, उसका अगर ट्रांसपोज कर दो तो वही हमारा रो स्पेस होता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारे पास एक की ऑब्जर्वेशन है, तो इसको भी ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा एग्जाम्पल से ज्यादा समझते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से निकालने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द कॉलम स्पेस ऑफ ए का कॉलम स्पेस क्या है। ठीक है, तो एज वी ऑब्जर्व, ठीक है, तो यहां अगर हम देखें तो अगर C2 की बात करूं तो मैं देख सकता हूं कि C2 क्या है, 4 टाइम्स C1 है, एंड C3 क्या है, ये 2 टाइम्स C1 है। ठीक है, इतना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं यहां अगर मैं बात करूं C ऑफ A लिखने की, ठीक है, कॉलम स्पेस ऑफ ए, यानी एक कॉलम के बारे में लिखेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि कॉलम स्पेस ऑफ ए कुछ नहीं है, बस स्पैन ऑफ C1 C2 C3, इसका स्पैन, इसका स्पैन, इसका स्पैन, तीनों कॉलम्स को मिला के जो स्पैन है उसका, उससे मैं CA जनरेट करूंगा, राइट। और C2 क्योंकि हमारा 4C1 है और ये कितना है, 2C1 है, तो मैं कह सकता हूं दैट इज इक्वल टू स्पैन ऑफ C1 4C1 एंड 2C1, राइट। और क्योंकि ये तीनों ही C1 है तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं स्पैन ऑफ C1, तो स्पैन ऑफ C1 से मैं अपना पूरा कॉलम स्पेस जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां से मेरा जो कॉलम स्पेस क्या आया, कॉलम स्पेस आया स्पैन ऑफ C1। ठीक है, यानी कि कॉलम 1 का स्पैन कर दूंगा तो मैं पूरा का पूरा ही ए जनरेट कर सकता हूं, राइट। दूसरा, व्हाट इज द नल स्पेस। कॉलम स्पेस हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास 4 फंडामेंटल सब स्पेसेस है, उसमें से हमने एक फाइंड कर लिया। नेक्स्ट की बात कर रहा है कि व्हाट इज द नल स्पेस। ओके, तो नल स्पेस की बात करूं कि नल स्पेस क्या है। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास जो ए था इसको हम क्या करेंगे, RREF में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस रॉ एक्लन फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें हम रॉ ऑपरेशंस करेंगे, कॉलम ऑपरेशंस नहीं करेंगे। तो हम यहां पे अगर गौर करें तो ये भी सेम उसी की तरह है, ये 2 टाइम्स और ये हाँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R2 में एक सेकेंड, मैंने थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ कर रखी है, कोई बात नहीं। तो जो R2 है हमारा, R2 में से मैं 2 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस करूंगा, तो ये 2 टाइम्स होगा। ओके, और R3 है, R3 में मैं क्या करूंगा, इसको प्लस कर दूंगा। ठीक है, प्लस करूंगा R1 को। ठीक है, तो ये जब करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये, राइट, ये आएगा। ठीक है, क्योंकि हम रोज रो ऑपरेशंस कर रहे हैं, राइट, तो ये आएगा हमारे पास। नाउ अगर मैं बात करूं नल स्पेस की, तो नल स्पेस क्या होता है, ऑल दोस एक्सेस सच दैट AX इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरे पास ए तो ये हो गया, क्योंकि रिड्यूस रॉ एक्लन फॉर्म जो होता है, यानी कि REF जो होता है वो ए के इक्विवेलेंट ही होता है। बस हम क्या करते हैं, REF मतलब एक अलग तरीका है एक मैट्रिक्स को लिखने का। ठीक है, तो AX इक्वल्स टू 0 मेरे को फाइंड करना है, तो AX
ये हो गया मेरा, ये मेरा x हो गया और इक्वल्स टू 0 कर दिया। यहां से मैं अगर देखूं तो इक्वेशन मेरा क्या है, x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0। यहां से x1 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, -4x2 माइनस 2x3, ठीक है, ये लिख सकता हूं। तो अब मैं बात करूं अगर नल स्पेस की, तो x मेरा क्या है, x इक्वल्स टू x1 x2 x3 होगा नल स्पेस, ठीक है। ऑल दो सॉल्यूशन x1 x2 x3 जिससे मेरा ये हो जाए। तो x1 को मैं ये लिखूंगा, x2 को मैं ये लिखूंगा, x3 को मैं ये लिखूंगा, ठीक है। और इसी को मैं इक्विवेलेंट लिख सकता हूं कि x2 टाइम्स -4x -4, ठीक है, 1, और इसको मैं अभी 0 रखता हूं, प्लस x3 -2 0 1। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मेरा ये बनेगा, राइट। तो ये आया। तो यहां से हमें पता चला नल स्पेस क्या है, ये और ये। इसका बेसिकली अगर मैं क्या करूं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की ट्राई करूंगा तो मेरे को नल स्पेस मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो स्पैन ऑफ दीज टू विल गिव मी नल स्पेस। समझ में आया। नाउ तीसरा, व्हाट इज द रो स्पेस ऑफ ए। तो रो स्पेस ऑफ ए क्या होगा, रो स्पेस बेसिकली कॉलम स्पेस का ट्रांसपोज ही होगा, राइट। तो कॉलम स्पेस C1 था, C1 क्या था मेरे पास, ये, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, समझ गए, C1, हाँ, ओके। क्योंकि हम इसमें रो की बात करें तो रो वाला लेंगे हम, इसका ट्रांसपोज तो ये वाला लेंगे, राइट, ठीक है। तो ये मेरा रो स्पेस हो गया। एंड लेफ्ट नल स्पेस, अगेन जैसे हमने क्या करा, नल स्पेस फाइंड करा, राइट, नल स्पेस विथ ए फाइंड करा। तो इसका आप क्या करेंगे, बस ए ट्रांसपोज कर देंगे, जो आएगा उससे अकॉर्डिंग सेम प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास नल स्पेस आएगा, और नल स्पेस हमारे पास कुछ ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम चारों चीजें फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, बहुत आराम से। तो आई होप आपको ये फंडामेंटल्स ऑफ सबस्पेसेस यानी 4 सबस्पेसेस क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं, इसमें कुछ रिमार्क्स हैं, ठीक है। एंड रिमार्क्स क्या क्या है, इफ ए इज इनवर्टिबल, अगर क्या है, ए इनवर्टिबल है, ठीक है, देन एन ए यानी नल स्पेस ऑफ ए विल ओनली हैव 0 एज द एलिमेंट, एंड सी ए यानी कॉलम स्पेस विल हैव होल स्पेस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर ए मेरा इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि इन्वर्ट हो जाता है, देन क्या होगा कि नल स्पेस में कोई एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ 0 वेक्टर होगा, ठीक है। एंड बाकी जो सारे एलिमेंट है वो मेरे कॉलम स्पेस के अंदर होंगे, ठीक है, अगर वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन दिस केस Ax equals to B will have unique solution and that solution will be x equals to A inverse B, क्योंकि A क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। Else अगर ऐसा ना हो, then Na has xn, x number of solution होगा, that is not equals to 0, ठीक है। And Ax equals to B has solution in the form x equals to xp plus xn, जहां पे Ax xp equals to B होगा, Axn equals to 0, यानी कि 0 प्लस उसके दोनों के कंबाइंड वो होंगे, है ना, नल स्पेस एंड कॉलम स्पेस का कंबाइंड, जितना भी बच गया वो सबका कंबाइंड मिलेगा, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि कॉलम विथ पिवट एलिमेंट आर कॉल्ड पिवट कॉलम एंड रिमेनिंग आर कॉल्ड फ्री वेरिएबल, ठीक है। जिसपे पिवट एलिमेंट क्या होता है, लीडिंग एलिमेंट जिसको बोलते हैं 1 2 3 0 1 2 एंड 0 0 1। तो 1 जो है ये मेरा क्या है, पिवट कॉलम है यहाँ पे, ठीक है, हर जगह। तो पिवट कॉलम के अलावा जो 2 3 था मेरे पास, जो वो वाला कॉलम है उसको हम क्या कहेंगे, फ्री वेरिएबल्स कहेंगे, जिसमें मतलब जिसमें पिवट कॉलम है वो तुम्हारा पिवट कॉलम हो जाता है, पिवट एलिमेंट जिसमें है, ठीक है। एंड बाकी जो बच गया उसको कहते हैं हम फ्री वेरिएबल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नाउ रैंक की बात करें, क्योंकि हमने पढ़ा क्या, पिवट कॉलम एंड पिवट एंड फ्री वेरिएबल, राइट। तो नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स विल बी योर रैंक एंड नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स विल बी योर नलिटी। तो ऐसे भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कॉलम रैंक क्या होता है, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, एंड रो रैंक क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, ठीक है। ये चीजें भी क्लियर है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको पिछले जो भी अभी तक का आया बताया मैंने वो सारी चीजें क्लियर है, यानी कि 4 फंडामेंटल सब स्पेसेस क्लियर है। नहीं क्लियर है तो वापस आके देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। आगे हमारा जो मेन आ रहा है टॉपिक, दैट इज लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन या रिग्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके लिए बिफोर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक हमें कुछ टॉपिक पता होनी चाहिए, यानी कि बेस है उस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए, जिसमें सबसे पहला क्या है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर एंड प्रोजेक्शन। ये 3 टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए बिफोर गोइंग टू दैट लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर की, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास ये डायग्राम है, ओके, जिसमें
हमारे पास एक वेक्टर है 1 x में और 2 ये में, तो x हमारा क्या है 1 2, ये वेक्टर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसका लेंथ फाइंड करना, तो स्क्वायर्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर्ड लेंथ क्या होगा, यानी कि लेंथ का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, जितने भी वेक्टर हैं सबका स्क्वायर और उसका सम, ठीक है। दैट इज इसका स्क्वायर्ड लेंथ होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इन जनरल अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, क्योंकि अभी हमने क्या एक 2D वेक्टर की बात करी, अगर जनरल करें तो अगर लेट से x हमारा xn डायमेंशन में है, दैट इज Rn से बिलोंग कर रहा है, देन स्क्वायर्ड लेंथ है ना x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस अप टू xn का स्क्वायर। तो ऐसे करके हम लेंथ ऑफ द वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर आई गेस हमको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर की, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर को समझने के लिए ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, राइट। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात करें तो टू वेक्टर x एंड y आर ऑर्थोगोनल ओनली इफ x डॉट y इक्वल्स टू 0 या फिर x ट्रांसपोज y इक्वल्स टू 0, दैट इज इसको बोलते हैं इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि x डॉट y यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, यानी कि थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, राइट। और x डॉट y को ही हम x ट्रांसपोज y भी लिखते हैं, ठीक है। दोनों सेम चीज है, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो लेट्स सपोज x हमारा ये है, y हमारा ये है, दोनों ही क्या है Rn से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये भी Rn से बिलोंग कर रहा है, ये भी Rn से बिलोंग कर रहा है, राइट। देन x ट्रांसपोज y या फिर x डॉट y क्या होगा समेशन ऑफ xi yi, यहां i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, ठीक है। और ये इसका कुछ डायग्राम है, ठीक है, समझ में आया। तो अच्छा एक और चीज, अगर हम पाइथागोरस का यूज करें, क्योंकि हमने ये फिगर बनाया कि ठीक है ये वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर है एंड ये वेक्टर है, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर ये दोनों आपस में क्या है ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x प्लस y का स्क्वायर, सबका स्क्वायर लेंथ है, ठीक है। x का स्क्वायर बेसिकली x ट्रांसपोज, ठीक है, x ट्रांसपोज x होगा आई गेस, x ट्रांसपोज x, ठीक है। एंड y का y ट्रांसपोज y एंड इसका दोनों का साथ में डॉट प्रोडक्ट, x ट्रांसपोज x का मतलब क्या है बेसिकली x डॉट x, ठीक है। एंड सिमिलरली y ट्रांसपोज y का क्या मतलब y डॉट y, ठीक है। और ये x प्लस वाई डॉट x प्लस वाई यानी x प्लस वाई का ट्रांसपोज इंटू x प्लस वाई, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करें तो ये होगा x ट्रांसपोज x प्लस y ट्रांसपोज y, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये x ट्रांसपोज हो जाएगा y ट्रांसपोज, ठीक है। तो x ट्रांसपोज x ट्रांसपोज y ट्रांसपोज x एंड y ट्रांसपोज y, तो यहां से x ट्रांसपोज से x ट्रांसपोज कट जाएगा, y ट्रांसपोज से y ट्रांसपोज कट जाएगा। बच्चा ये दोनों और ये दोनों आपस में सिमिलर है, यानी कि x ट्रांसपोज y इज इक्वल्स टू y ट्रांसपोज x, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं 2x ट्रांसपोज y, और यहां से x ट्रांसपोज y इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी हमें ऑर्थोगोनल पता चल रहा है कि हाँ x ट्रांसपोज y क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से ऐसे ये प्रूव है कि हाँ ये दोनों क्या है आपस में ऑर्थोगोनल वेक्टर है, यानी कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो मतलब क्या है वो ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ठीक है। ये इसका थ्योरम या प्रूफ कह लो, ठीक है। नाउ रिमार्क्स में क्या है कि 0 वेक्टर जो है वो सबके ऑर्थोगोनल, कहने का मतलब क्या है, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, दैट डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि किसी का भी डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ करोगे 0 वेक्टर के साथ तो वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इसलिए 0 क्या है हर एक के साथ ऑर्थोगोनल है, ठीक है। दूसरा, इफ v1 v2 अप टू vk, ठीक है, आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल नॉट ट्रिवियल सेट ऑफ वेक्टर, ठीक है। अगर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है दोनों तो ये जो होगा वो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट भी होगा, ठीक है। तो अगर कोई ये है जो ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट भी होगा, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर एक और टॉपिक, दैट इज क्योंकि ऑर्थोगोनल हमने बढ़ लिया तो ऑर्थोनॉर्मल भी है, ठीक है। तो लेट्स से u एंड v दो वेक्टर्स हैं जो आपस में क्या है ऑर्थोनॉर्मल है, वो कब ऑर्थोनॉर्मल होंगे जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा एंड दोनों का लेंथ 1 होगा, यानी u का भी लेंथ 1 एंड v का भी लेंथ 1, ठीक है। तब हम कहेंगे कि क्या है वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोगोनल तो कहीं साथ में ऑर्थोनॉर्मल आ गया, ठीक है। ऑर्थोगोनल सबस्पेस की बात करें, सबस्पेस क्योंकि हम अभी वेक्टर की बात कर रहे थे, तो सबस्पेस की बात करें तो u एंड v आर ऑर्थोगोनल सबस्पेस इफ x ट्रांसपोज y इक्वल्स टू 0, जहां x कहां से बिलोंग कर रहा है u से एंड y कहां से बिलोंग कर रहा है v से, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, वो अगर 0 है, ठीक है, यानी कि हर एक वेक्टर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, समझ गए।
नाउ द मेन टॉपिक या थोड़ा सा कहूँ समझने वाली टॉपिक, जिसके बेस्ड पे ही अपना लीस्ट स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रीरिक्विजिट है, उसके बाद हम सीधा अपने लीस्ट स्क्वायर टॉपिक पे बढ़ेंगे, राइट। तो प्रोजेक्शन की बात करें, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन ए लाइन, ठीक है, एक वेक्टर का एक लाइन पे प्रोजेक्शन। तो लेट्स से हमारे पास एक वी वेक्टर है, ठीक है, और हमारे पास एक ए है, ठीक है, यानी कि लेट्स से एक लाइन है बी और एक लाइन है ए, ठीक है, और इस पे प्रोजेक्शन हमें निकालना है, यानी कि ये जो है ये हमें निकालना है, ये वाली, ठीक है, ये वाला निकालना है, ठीक है, कि ये कितना है। तो अब मैं अगर देखूं तो मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल 90 डिग्री वाले प्रोजेक्शन की बात करें, ठीक है। तो ये कुछ होगा हमारे पास प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये यहां पे क्या है 90 डिग्री, राइट, और लेट्स से मैं इसको कह दूं P, ये प्रोजेक्शन है P, ठीक है। तो P कितना होगा, ये P मेरा होगा x टाइम्स ऑफ A, क्योंकि ये इसी पे है तो सम टाइम्स होगा, कुछ कांस्टेंट टाइम होगा, राइट, A का। तो मैंने कहा x कैप टाइम्स A के बराबर है ये, ठीक है, ये प्रोजेक्शन P, ओके। नाउ अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे एरर है, दैट इज B माइनस P, ठीक है, क्योंकि एरर है यहां पे, राइट। तो B माइनस P इज व्हाट आर एरर, ठीक है, जो एरर है हमारे प्रोजेक्शन में। सो अगर मैं एक चीज देखूं तो एरर जो है ये, ठीक है, ये जो एरर है B माइनस P, तो ये क्या है, बेसिकली A के परपेंडिकुलर है, राइट, ये प्रोजेक्शन है हमारे पास, ठीक है, यहां पे कुछ एरर आ रहा है, तो वो किसके परपेंडिकुलर है, A के, ठीक है, ये प्रोजेक्शन है हमारा, ठीक है, यहां पे कुछ एरर आया, एरर क्या है ये एरर है, ठीक है, ये एरर है, ये हमारा प्रोजेक्शन है, ये वाला, ये लाइन, ठीक है, ये प्रोजेक्शन आया हमारा इस वेक्टर का इस पर्टिकुलर पे, ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, और एरर हमारा क्या है E इक्वल्स टू B माइनस P, जो B है लेंथ उसमें से P, क्योंकि ये देखो ना, इसका अगर लिटरली प्रोजेक्शन बोला जाए तो कुछ यहां पे आना चाहिए, राइट, बट यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि B का टोटल लेंथ में से जो प्रोजेक्शन का लेंथ आया तो माइनस जो करा वो एरर है, क्लियर विद दैट, ठीक है। तो एरर मेरा B माइनस P है, और हम देखेंगे कि एरर जो है क्या है वो A के परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि B माइनस P इज परपेंडिकुलर टू A, और दोनों परपेंडिकुलर है तो हम कहेंगे B और P को क्या बोलेंगे, P को बोलेंगे हम X है, ठीक है, यानी कि B माइनस X कैप A इज परपेंडिकुलर टू A, और जब परपेंडिकुलर टू A है तो इसका हम ट्रांसपोज लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं कि B इज परपेंडिकुलर टू A तो मैं कह सकता हूं ना A ट्रांसपोज B इक्वल्स टू 0, राइट। सिमिलरली मैं कहूंगा A ट्रांसपोज और B जो हम अपना ये है ये इक्वल्स टू 0, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। नाउ इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो A ट्रांसपोज B माइनस A ट्रांसपोज X कैप A इक्वल्स टू 0, ठीक है, और यहां से अगर X कैप की वैल्यू निकालूं तो X कैप की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये कुछ बन के आएगी, राइट, X कैप इक्वल्स टू A ट्रांसपोज B अपॉन A ट्रांसपोज A, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन की बात करें कि प्रोजेक्शन कितना है, तो प्रोजेक्शन हमारे पास कितना था X कैप A, ठीक है, X कैप A, जो X कैप कितना आया हमारे पास, ये आया, ठीक है, इसको यहां पे पुट कर दिया, और A हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो आया बन के, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। तो ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, समझ गए। तो अगर मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है, मेरे पास A वेक्टर है, V वेक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, A ट्रांसपोज B, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहूं, ओके, तो इसको मैं ले सकता हूं A डॉट B अपॉन A का स्क्वायर लेंथ और इनटू में A, समझ गए। तो ये चीज भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम चीज है, सेम बात है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला ऑफ B ऑन A, और इस चीज को ध्यान रखना जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसको आगे आने वाली चीज में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये टर्म जो मैंने लिखा वो कैसे लिखा ये तुम ध्यान रखना, क्योंकि A ट्रांसपोज A डॉट A बेसिकली स्क्वायर लेंथ होता है, तुम्हें पता है, और A ट्रांसपोज B इज बेसिकली A डॉट B, ठीक है। तो वो चीज नाउ अब मैं इसको, ये जो पूरा है इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखना चाहूंगा, यानी कि ये मैं इसके अंदर
ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो क्योंकि हमारा सिमेट्रिक होता है, ठीक है, सिमेट्री है, तो सिमेट्री के कारण हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, इंटू बी अपॉन ए ट्रांसपोज ए, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, है ना, क्योंकि हमारा क्या है ए ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए, ठीक है, दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो सिमेट्रिकल लेता हूं मैं इसको ए इंटू ए ट्रांसपोज भी लिख सकता हूं और बी भी लिख सकता हूं, क्योंकि सिमेट्री क्यों है, क्योंकि भाई दोनों का वो है सेम, है ना, रो एंड कॉलम, ठीक है, और अपॉन में नीचे तो है ही। अब इसको मैं जो बी को मैं बाहर निकाल दूं और ये जो बचा, ठीक है, तो ये जो चीज बची ना, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है, ये एक नया टर्म है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है, और ये होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज अपॉन ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है, तो ये जो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, बेसिकली प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है, और ये होता है हमारे पास प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसको कंबाइन मत करने ना, यहाँ पे देखो ए ट्रांसपोज इंटू बी है, लेकिन यहाँ पे क्या है ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, समझ में आ गया, इस चीज में मैं बहुत कंफ्यूज हुआ हूं, तुम कंफ्यूज मत होना, ओके। नाउ ये तो बात हो गई कि क्या एक प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि हम एक लाइन तक तो सीमित है नहीं, हम तो क्या हम सब स्पेसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेसेस की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑन ए सब स्पेस। अब हमें प्रोजेक्शन करना है किस पे, सब स्पेस पे, तो लेट्स से ये हमारे पास एक कॉलम स्पेस है, कॉलम स्पेस है सी है, ठीक है, और इस पे एक वेक्टर है बी, ठीक है, जिसका मेरे को इस पर्टिकुलर सब स्पेस पे क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालना है, ओके। सो अगर मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, तो यहां पे कुछ ये आया, राइट, ठीक है, ये कुछ आया हमारे पास प्रोजेक्शन, और यहां पे ऐसे भी आएगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये एक पूरा क्या बनेगा, स्पेस बनेगा, प्रोजेक्शन जो भी आएगा वो क्या आएगा, एक स्पेस में आएगा, राइट, जितना कॉलम स्पेस है उसी डायमेंशन का कोई स्पेस आएगा, गॉट इट। नाउ क्योंकि हम परपेंडिकुलर कर रहे हैं, अगेन यहां पे एरर होगा जैसे कि उसमें हुआ था 1 वाले में, ठीक है, लाइन वाले में, तो एरर को मैंने फिर कहा b माइनस पी, और ये जो p है, जो भी p है वो क्या करेगा, बेसिकली कॉलम स्पेस a से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसी में तो है, p सी ए में ही है ना, जैसे यहाँ पे था ना a था और p था, p भी तो a पे ही था, x टाइम, तो यहाँ पे भी सेम है, जो p है मेरा वो कॉलम ये सब स्पेस के अंदर होगा, कॉलम स्पेस के अंदर, तो p को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लिख सकता हूं, ठीक है, x1 c1 प्लस x2 c2 प्लस अप टू xn cn, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a x कैप, समझ गए, यहां पे a क्या है, मैट्रिक्स है, तो p इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया, a x कैप या x कैप इंटू a कह दो, ठीक है। नाउ हमें पता है कि e क्या है, कॉलम स्पेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि लेफ्ट नल स्पेस जो होता है वो कॉलम स्पेस के परपेंडिकुलर होता है, याद आया, मैंने यहाँ पे और ऑब्जर्वेशन लिखाई थी, अगर मैं दोबारा दिखा दूं, ठीक है, ये देख रहे हो कॉलम स्पेस के वो है, तो हम वापस चलते हैं उस पर, हाँ, सो मैं क्या कह रहा हूं कि E जो है अपना वो कॉलम स्पेस के परपेंडिकुलर है, और हमें पता है लेफ्ट नल स्पेस भी कॉलम स्पेस के परपेंडिकुलर होता है, तो मैं कह सकता हूं कि E जो है वो अपना लेफ्ट नल स्पेस से बिलोंग करता है, राइट, मैंने कहा क्या कि E जो है अपना लेफ्ट नल स्पेस से बिलोंग करता है। नाउ E अब लेफ्ट नल स्पेस से बिलोंग करता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, क्योंकि लेफ्ट नल स्पेस है, तो A डॉट E क्योंकि परपेंडिकुलर है, राइट, और ये है, तो A डॉट E मतलब A ट्रांसपोर्ट डॉट E इक्वल्स टू 0 कह दूंगा मैं, अगेन समझ में आया ना, ये कहा E क्या है मेरे पास, B माइनस पी, तो A ट्रांसपोज B माइनस पी, ठीक है, और P को मैंने क्या कहा, AX, ठीक है, AX कैप, राइट, तो A ट्रांसपोज B माइनस AX कैप इक्वल्स टू 0, तो यहां से A ट्रांसपोज B इक्वल्स टू A ट्रांसपोज A डॉट X बार, ठीक है, X कैप बोल लो, तो X कैप इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, A ट्रांसपोज B अपॉन A ट्रांसपोज A, तो ये सिमिलर आया जो कि यहां पे आया था, राइट, देख रहे हो, ठीक है। नाउ अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं, प्रोजेक्शन, ठीक है, तो एक प्रोजेक्शन मेरा क्या था, प्रोजेक्शन x कैप a था, ठीक है, तो x कैप a था, तो मैं कहूंगा कि x कैप मेरा ये है, इसको मैंने यहां पुट कर दिया इनटू में a, राइट, सो ये जो आया, अगेन ये क्या है मेरा फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन कॉलम स्पेस o ऑफ कॉलम स्पेस a, और ये सिमिलर है जैसा कि लाइन स्पेस में आया था, लाइन में आया था, ठीक है।
नाउ अगेन इसको भी मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिख सकता हूं, तो इसको अगेन यहां पे कहूंगा ए ट्रांसपोज ए अपॉन ए ट्रांसपोज ए, ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज अपॉन ए ट्रांसपोज ए इंटू में बी, और ये जो है मेरा ये अगेन क्या है, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, प्रोजेक्शन ऑन लाइन एंड प्रोजेक्शन ऑन सब स्पेस और 4 फंडामेंटल सब स्पेस, सारी चीजें क्लियर है, राइट। एक क्वेश्चन करते हैं, प्रोजेक्ट अ वेक्टर बी, ठीक है, ऑन द वेक्टर ए। तो हमारा जो बी वेक्टर है उसको ए वेक्टर पे क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन एंड फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ए पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है एंड फाइंड द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये, ठीक है, ये इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, वरना तुम कंफ्यूज हो गए। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स P इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज अपॉन ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। तो ये मैं करूंगा इन दोनों का, ठीक है। तो ए मेरा ये है, इसका ए इंटू में ए ट्रांसपोज कर लूंगा, अपॉन में इसका लेंथ निकाल लूंगा, ठीक है। लेंथ इसका क्या आएगा, 15 आएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 15 आ गया, और ये है ये हमारे पास, ठीक है। सो 1/15 इंटू मैट्रिक्स दिस, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स आएगा और 1/15 है, तो ये मेरा क्या आ गया, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है, तुम देख सकते हो। नाउ मेरे को क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है और मैं ये भी यूज कर सकता हूं, ठीक है, ये या फिर ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूं। तो मैंने क्योंकि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में बनाया है तो उसमें बस मेरे को बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स मैंने निकाला है, इसमें से मैं बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पी बी आ जाएगा, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है, दैट इज माई आंसर। तो ऐसे करके तुम प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हो, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ द मेन टॉपिक, मेन हीरो ऑफ दिस बी, दैट इज लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन। कि लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, इसी के लिए हम बेसिकली ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल सारी चीजें पढ़ रहे थे, ठीक है। तो नाउ अब थोड़ा ध्यान से सुनना कि चीजें हैं क्या। सो लेट्स से हमारे पास एक स्पेस है, एक इक्वेशंस ऑफ मतलब लीनियर इक्वेशंस है सारे, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें फाइंड करना है। दिस सिस्टम विल बी सॉल्वेबल ऑन ए लाइन थ्रू 2 3 4, 2 3 4 हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये कहां सॉल्वेबल होगा, वो पर्टिकुलर इस लाइन पे, यानी कि इस जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके कॉलम स्पेस में बिलोंग करेगा। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि देखो 2 इंटू एक्स लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू B1 और इसका लीनियर इक्वल्स टू B2 एंड इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू B3। तो बेसिकली ये क्या है, सिस्टम जो है इसी लाइन पे ही बिलोंग करेगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ सपोज वी हैव ए वेक्टर B, ठीक है, हमने इस वेक्टर को B को माना, दैट लीड अस टू ए इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने कहा B1 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू 9 एंड B3 इक्वल्स टू 8। तो यहां से हम देख सकते हैं x की मेरे पास 3 वैल्यू आ गई, राइट। तो ये मेरा क्या है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, मेरे को नहीं पता कि कौन सा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, राइट। नाउ व्हाट वी डू इन दिस अप्रोच इज दैट वी पिक एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट एग्जैक्टली। तो हम इस केस में क्या करते हैं, बेसिकली हम ले लिए लेट्स से x इक्वल्स टू 1 और इसको लेके हम एग्जैक्टली पूरा सॉल्व कर दें, ठीक है, यानी कि यहां भी x इक्वल्स टू 1, यहां भी x इक्वल्स टू 1, ठीक है। बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे एरर है। अगर मैं x इक्वल्स टू 1 रखता हूं तो इन सब में एरर आएगा, 3 रखता हूं तो इन दोनों में एरर आएगा, 2 रखता हूं तो इन दोनों में एरर आएगा, यानी कि एरर है, ठीक है। तो इस केस में क्या किया जाए, क्योंकि हमारे पास एरर आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रही सही सा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम ट्राई करेंगे कि हम वो सॉल्यूशन पे पहुंचे जहां पे एरर मिनिमम हो। रिग्रेशन याद हो, ठीक है, रिग्रेशन में हम लॉस फंक्शन निकालते हैं, तो यहां पे भी सेम लॉस फंक्शन है। लॉस फंक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, एरर को मिनिमाइज करेंगे। समझ में आया। तो मैं चाहता हूं वो x की वैल्यू जिसके लिए तीनों में एरर सबसे कम, राइट। क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो हम एक को सेलेक्ट करके और फिर सॉल्व कर रहे हैं उसमें लार्ज एरर्स आते हैं, कुछ इनपुट में लार्ज एरर आ रहा है, कुछ में बिल्कुल एरर नहीं आ रहा, राइट। मतलब इसमें बिल्कुल एरर नहीं आएगा लेकिन इसमें एरर आ रहा है। तो अगेन तो ये एक
सही चीज नहीं है, ठीक है। एरर आना सही चीज है, हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस एरर, दिस प्रॉब्लम इज मिनिमाइज द एवरेज एरर, जो टोटल एरर है एवरेज, उसको मिनिमाइज किया जाए। सो अगर एरर की बात करूं तो एरर मेरा क्या है, 2x माइनस बी इज माई एरर, उसका स्क्वायर हम एरर का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, प्लस 3x माइनस b2 का स्क्वायर और 4x माइनस b3 का स्क्वायर, इट इज माई एरर। नाउ हम क्या करेंगे, इसको हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए हमें पता है डेरिवेटिव यूज करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर को डी एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे ताकि हम एरर को मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। तो जब मैं करूंगा तो क्योंकि सब पे स्क्वायर है तो सब पे 2 बाहर आएगा, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया और इन सब का डेरिवेटिव करा तो ये आया, ठीक है। नाउ इसको मैं इक्वल टू 0 करूंगा, तो इक्वल टू 0 करूंगा तो x इक्वल टू मेरा सॉल्व करके कुछ ये आएगा, ओके। जब इसको सॉल्व करोगे x इक्वल टू तो ये आएगा 2b1 प्लस 3b2 प्लस 4b3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूं कि ये क्या है, ठीक है, तो मेरे को, तुम्हें याद है कि हमारे पास क्या है, 2 3 4 ये स्पेस है, मैंने कहा था कि इसी लाइन पे सॉल्यूशन रहेगा, राइट। इसका मैं अगर ये करता हूं b1 b2 b3 के साथ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2b1 प्लस 3b2 प्लस 4b3 ये मिलेगा, राइट। और ये जो देख रहे हो, तो मैं ये कहूंगा कि ये क्या है, 2 का लेंथ, 3 का लेंथ एंड 4 का लेंथ, राइट। यानी कि a का लेंथ है बेसिकली, 2 3 4 है ना हमारे पास, तो लेट्स से अगर इसको a कहूंगा तो a का लेंथ है हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ नहीं बट a ट्रांसपोज b अपॉन a ट्रांसपोज a है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो है a ट्रांसपोज b यानी कि a डॉट b अपॉन a है। मैंने कहा था ना ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज पे हम बाद में आएंगे फिर से, ठीक है। विच इज लाइक अ प्रोजेक्शन, ये किसके तरह है, प्रोजेक्शन, यानी एक्स कैप की है, एक्स कैप ही है हमारे पास। और एक्स कैप क्या है, एक्स कैप बेसिकली वैल्यूज ही तो होती है, वेक्टर ही तो है, ठीक है। तो ये मेरा एक्स कैप है विथ, जो कि क्या है, लाइक अ प्रोजेक्शन विथ दिस, इस पर्टिकुलर वेक्टर के साथ प्रोजेक्शन है ये जो आया। सो यहां से हमें एक चीज पता चली कि जो मिनिमाइजिंग विथ डेरिवेटिव, जो हम डेरिवेटिव निकाल के मिनिमाइज कर रहे हैं एरर को, वो सेम है एज परफॉर्म इन द प्रोजेक्शन, बिल्कुल सेम है जैसे कि हम प्रोजेक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दोनों सेम चीज है, ठीक है। दैट इज x विल गिव अस द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विथ लीस्ट एरर। जो x कैप है वो हमें क्या देगा, सॉल्यूशन देगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जिसमें एरर सबसे कम होगा। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी अपॉन ए ट्रांसपोज ए, जो होगा मेरे को लीस्ट एरर वाला सॉल्यूशन देगा, ठीक है। एंड प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन तो पी इक्वल्स टू ए एक्स बार होता है, यानी कि ए मतलब एक्स बार इंटू ए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ऐसे मैंने गड़बड़ होएगा, एक्स बार इंटू ए दैट इज ए का ट्रांसपोज बी अपॉन ए ट्रांसपोज ए इंटू में ए, और इसको अगेन सेम वो वैसे ही करके हम लिख सकते हैं। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज अपॉन ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू में बी, और ये क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। समझ में आया? तो ये पूरा खेल है। तो प्रोजेक्शन का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो सॉल्यूशन को प्राप्त कर रहे हैं जिसमें एरर कम है। आई होप तुम्हें समझ में आया। तो तुम्हें जब भी ऐसा कोई सॉल्यूशन, सिस्टम सॉल्यूशन मिले जिसमें क्या है, इनकंसिस्टेंसी बन रही है, क्या करोगे, सीधा ये काम करोगे, प्रोजेक्शन निकालोगे, बात खत्म। सीधा तुम क्या कर पा रहे हो, आंसर तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है। और हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं नाउ इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स को, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। नाउ क्विक रिकैप, थोड़ा सा ये रिकैप जरूरी है। हमारे पास रो स्पेस है ऑल ए ट्रांसपोज वाई, रो स्पेस क्या होता है, ए ट्रांसपोज वाई सारे, ठीक है। कॉलम स्पेस ए एक्स हो गया, ए एक्स इक्वल्स टू बी, याद है, ठीक है। नल स्पेस ए एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया, और लेफ्ट नल स्पेस ए ट्रांसपोज वाई इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। ये दोनों एम डायमेंशन के होगा, ये एन डायमेंशन के होगा, ठीक है। रो स्पेस एंड नल स्पेस के बीच में 90 डिग्री, यानी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है।
और कॉलम स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर कॉलम स्पेस का डायमेंशन r है तो लेफ्ट नल स्पेस का m-r होगा, और इसका अगर r है तो इसका होगा n-r। ये हमारा पूरा का पूरा बिग पिक्चर, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वीक 3 की पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करके बहुत तरीके से इसको समझाया है। तो अगर मेरी मेहनत तुम्हें पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।